आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने अपने सुबह टीम 11 के साथ लोक भवन में बैठक की। बैठक करके मुख्यमंत्री ने कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री ने सबसे अहम फैसला ये लिया है कि जो उत्तर प्रदेश के मजदूर थे, पहले मुख्यमंत्री कोटा में फंसे हुए विद्यार्थियों को वापस ला चुके हैं। अब मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि जो मजदूर उत्तर प्रदेश के हैं और अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं और वो अपना क्वारंटाइन पूरा कर चुके हैं, यानी 14 दिन से क्वारंटाइन सेंटर में है और वो कोरोना से पीड़ित नहीं है, ऐसे मजदूरों को उत्तर प्रदेश वापस लाने की तैयारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ये कहा है जो मजदूर और अन्य लोग जो है 14 दिनों का क्वारंटाइन पूरा कर चुके हैं, उनको भी उनके घरों भेजने की तैयारी कर ली जाए। यानी कि अब जो लोग भी क्वारंटाइन सेंटर में अभी तक इतने दिनों से, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अन्य राज्यों में रहे हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के ही एक जिले से दूसरे जिलों में रह रहे हों, उन सबको उनके घरों में भेजने का आदेश दे दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा अहम फैसला लिया है। कल मुख्यमंत्री ने 15 ऐसे जनपदों का चुनाव किया था जहां पर जो है कोरोना के मरीजों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया था। आज मुख्यमंत्री ने मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण 3 और जनपदों को उसमें जोड़ दिया है और अब उसमें आगरा, फिरोजाबाद और लखनऊ को भी शामिल कर लिया गया है। 18 जनपदों को चुना गया है, जिन जनपदों में प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी, एक स्वास्थ्य विभाग के, एक प्रशासनिक विभाग का, एक पुलिस विभाग का, 3 जगहों से अधिकारी जाएंगे। ये नोडल अधिकारी वहां पर रह करके कई जगहों चीज़ों की समीक्षा करेंगे। समीक्षा में वह ये लॉकडाउन की समीक्षा करेंगे, जमात से आए हुए मामलों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा जो क्वारंटाइन के मरीज हैं, जो क्वारंटाइन देख रहे हैं, उनके क्वारंटाइन हाउस हैं, उनकी समीक्षा करेंगे। इसके साथ साथ वो देखेंगे कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहाँ पर जो है क्या सुविधाएं हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में इस तरह की सुविधाएं दी गई कि नहीं दी गई, उसकी भी जांच करेंगे। इसके अलावा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को देखेंगे कि जो डॉक्टर्स हैं उनका प्रशिक्षण पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके अलावा इमरजेंसी की समीक्षा करेंगे, इमरजेंसी हॉस्पिटलों में क्या क्या सुविधाएँ दी गई। इसके अलावा कोविड और नॉन हॉस्पिटलों के दौरे करेंगे, वहाँ भी जांच करेंगे। और जो है इसके अलावा कोविड हॉस्पिटल के साथ साथ खाद्यान्न की समीक्षा करेंगे कि राशन कार्ड पर लोगों को अनाज मिला है कि नहीं मिला है। इसके अलावा कम्युनिटी किचन जो है उसकी समीक्षा करेंगे, कम्युनिटी किचन की जांच करेंगे कि वहाँ प्रॉपरली लोगों को सही ढंग से खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन में जो लोग काम कर रहे हैं उनका सैनिटाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, जो लोग काम कर रहे हैं उनको चिन्हित किया गया है कि नहीं किया गया है, कोई वहाँ प्रभावित तो नहीं काम कर रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने ऐसे कई सारे जिम्मेदारी उन सबको दी है 18 जनपदों में जहां नोडल अधिकारी बनाए। अब आपको उन जिलों के नाम भी बता दें जहां पर 18 जिलों को चुना गया है। इन जिलों में आगरा, फिरोजाबाद और लखनऊ है। लखनऊ में ये जिम्मेदारी दी गई, लखनऊ में दीपक कुमार प्रमुख सचिव हैं, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें रायबरेली में, लखनऊ में सुजीत पांडे को भी दिया गया है जिम्मेदारी पुलिस की तरफ से, जबकि रायबरेली, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर नगर और बिजनौर, अमरोहा, सहारनपुर, शामली, बस्ती, औरैया, संभल और सीतापुर, ये वो जनपद हैं प्रदेश के 18 जनपद। यहाँ यानी कि ये वो हॉट स्पॉट है जहाँ पर मरीजों की संख्या 20 या उससे अधिक है। इसीलिए मुख्यमंत्री अब इन जिलों को लेकर के बेहद गंभीर हैं। उन्होंने कहा जो उत्तर प्रदेश का जो लॉकडाउन का जो तरीका है, इसकी पूरे देश में सराहना हो रही है और एक मॉडल बताया जा रहा है, योगी मॉडल करके पूरे देश में इसको प्रचारित किया जा रहा है। यानी योगी सरकार जिस तौर तरीकों को अपना रही है, जिसके चलते अब प्रदेश में पहले संख्या बहुत धीमे पड़ रही थी, लेकिन जमात के मामले आने पर संख्या 3 अंकों में पहुंच गई। लेकिन पिछले 2 दिनों से बहुत कंट्रोल किया गया, अब संख्या फिर 2 अंकों में आ गई है। यानी कि अब संख्या, आज जो नए मरीज मिले हैं वो करीब 94 नए मरीज मिले हैं, जबकि पिछले 2-3 दिनों से ये संख्या घट गई। उसके पहले ये मरीजों की संख्या 150 से 280, 180 इस तरह से पहुंच रही थी। शुरुआत में संख्या जरूर कम थी, इसीलिए योगी मॉडल की सराहना पूरे उत्तर प्रदेश से ही नहीं पूरे देश में की जा रही है। इसकी खुद प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की है। इसके अलावा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो लोग जो है 14 दिनों का क्वारंटाइन पूरा कर चुके हैं, उन्हें उनके घर भेजा जाए, मेडिकल इन्फेक्शन ना हो, सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखा जाए और जो है जो L1 के हॉस्पिटल है वहाँ ऑक्सीजन की सारी सुविधाएं देखी जाए, जबकि L2 वाले हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की व्यवस्था की जाए। L3 वाले हॉस्पिटल में तो जो है वेंटिलेटर की व्यवस्था होती ही है, जैसा कि आप सबको पता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बेड बढ़ाए जाने के भी आदेश दिए हैं। कहा है कि प्रदेश में बेडों की संख्या बढ़ा ली जाएगी कि अगर ऐसी कोई आपात स्थिति आती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कोरोना के मरीजों का भी एक दौर आना बाकी है। तो अगर ऐसी स्थिति होती है कि कोरोना के मरीजों की संख्या एकदम से बढ़ती है तो हमारे पास बेडों की कमी नहीं होनी चाहिए, बेडों की आपाधापी नहीं होनी चाहिए। इसकी तैयारी हमको पहले से रखनी है। इसके अलावा आपको बता दें
मुख्यमंत्री ने जो है कई सारी संयुक्त टीमें बनाई हैं, जिसमें पुलिस, मेडिकल और प्रशासनिक इन तीनों जगहों के एक एक अधिकारी को लेकर के संयुक्त टीम बना करके निर्देश दिया है कि वो क्वारंटाइन सेंटर्स में जा करके निरीक्षण करें कि वहाँ पर जो है कोई तरह की असुविधा ना होने पाए, जहाँ पर लोगों को सही ढंग से खाना मिले, वहाँ की साफ़ सफाई सही ढंग से हो, क्वारंटाइन में जो लोग मजदूर हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खान पान की शिकायतें भी क्वारंटाइन सेंटर से आ रही हैं। इसके अलावा आपको बता दें, हर जनपद में टेलीमेडिसिन हॉस्पिटल के लिए भी मुख्यमंत्री ने कल आदेश दिया था और आज ये आदेश कर दिया है कि सभी जिलों के सीएमओ एक विज्ञापन छपवाएं अखबार में और वहाँ के डॉक्टरों का नंबर प्रचारित करें, और अगर किसी मरीज को कोई दिक्कत होती है तो वो इन्हीं डॉक्टर्स को फ़ोन करें और इन्हीं डॉक्टरों से इलाज कराएं, ताकि उसको घर बैठ कर के निःशुल्क अच्छा और प्रॉपर ढंग से इलाज मिल सके। क्योंकि कई देखा जा रहा है कई तरह की बीमारी हैं जिससे कोविड हॉस्पिटल में और नॉन कोविड हॉस्पिटल में लोग जो है मर्ज हो जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जो कोविड हॉस्पिटल में वहाँ नॉन कोविड मरीजों को न लिया जाए और जो नॉन कोविड हॉस्पिटल है वहाँ कोविड मरीजों को न लिया जाए। इसीलिए जो लोगों को बीमारियाँ आ रही हैं, जैसे किसी को किडनी की है, किसी को कैंसर की है, किसी को लीवर की है, किसी को शुगर की है, किसी को हाइपरटेंशन की बीमारी है, तो इन सब के लिए मुख्यमंत्री ने एक ऑनलाइन डॉक्टरों की व्यवस्था की है। आप कल से आज ही से सारे इन लोगों के विज्ञापन छपवाए जाएंगे और अखबारों में देख करके आपको जो बीमारी हो आप इन डॉक्टरों से कंसल्ट करके या आपको दवाएं बताएंगे ऑनलाइन, आप इसको मेडिकल स्टोर से खरीद करके प्रॉपर ढंग से इसका इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर ज़रूरतमंद को खाना मिले, पके हुए खाने की गुणवत्ता की भी जांच की जाए, किसी को गलत ढंग से भोजन ना मिले और जो भोजन की क्वालिटी हो वो बहुत अच्छी हो। इसके अलावा आपको बता दें कि जो आज प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने जो जानकारी दी है, बताया है कि कोविड मरीजों की संख्या अब बढ़ करके 1604 हो गई है, यानी कि कल से ये संख्या आज फिर करीब 100 बढ़ गई है और 1604 मरीजों की संख्या हो गई। 206 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। हालांकि जो उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण का मामला है ये बढ़ता जा रहा है। आज ये जिलों के संक्रमण का मामला बढ़कर के 57 जिलों में हो गया। 75 जिलों में 57 जिले कोरोना से संक्रमित हैं और आपको बता दें कि 24 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से मौत हो गई है। जो 24 लोगों की डेथ हुई उसमें 21 लोग जो हैं वो किसी न किसी अन्य बीमारी से भी ग्रसित थे, यानी कि उनको कोई और बीमारी थी और साथ में कोरोना हो गया जिसके चलते उनकी डेथ हो गई। जबकि 3 लोग ऐसे थे जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर थी। आपको बता दें 94 नए पेशेंट आए हैं कल शाम से लेकर आज सुबह तक जो है। आज अभी दिन भर की रिपोर्ट अभी आना बाकी है जो शाम को 7 बजे आएगी। इसके अलावा आपको बता दें जो 94 नए मरीज आए हैं उनकी भी बड़ी दिलचस्प आंकड़ा है। आंकड़ा ये है कि प्रदेश में अब कोरोना मरीजों का संक्रमण धीरे धीरे सरकार कंट्रोल करती हुई दिख रही है। ये सरकार की शक्ति का ही परिणाम है कि जो 94 नए मरीज मिले हैं इसमें से 80 मरीज जो हैं वो सिर्फ 5 जिलों से हैं। यानी कि अगर माना जाए तो ये हॉट स्पॉट का जो क्षेत्र है वो बड़ा सीमित होता जा रहा है। हॉट स्पॉट क्षेत्रों को ही इसीलिए बनाया जाता था कि जो मरीज हैं वो फैले ना। तो 80 मरीज 5 जिलों से मिले हैं और 13 मरीज और जो है 14 मरीज जो है 5 जिलों से 8 जिलों से मिले हैं। तो ये देखा जाए तो संक्रमण का जिला जो है जो दायरा है वो 13, 14, 15 जिलों में ही सिमट कर रह गया है। आज लखनऊ से 4 नए मरीज मिले हुए हैं। तो लखनऊ भी आपको पता ही है कि हॉट स्पॉट क्षेत्र है। इसके अलावा कल से आपको बता दें सबसे ज़्यादा प्रदेश में सैंपल की जांच हुई है। किसी भी देश में इतनी सैंपल की जांच एक दिन में है। कल 4,000 कल से लेकर आज तक 4,981 सैंपल की जांच हो चुकी। अब जांच का दायरा बहुत तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है। इसी के चलते मरीजों की संख्या बढ़ तो रही है लेकिन जांच का दायरा तेज़ी होने के चलते जो मरीजों का संक्रमण है वो कम्युनिटीज़ में नहीं फैल पा रहा है और जो हॉट स्पॉट है वहीं पर पहुँच करके मेडिकल टीम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सैंपल ले रही है और पूल टेस्ट कर रही है। क्योंकि जैसे ही ज़्यादा लोग सर्कुलेट हो जाएंगे तो उनका जाँच करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इन लोग को ला करके जो कोरोना संदिग्ध लोग हैं उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा जा रहा है, फैसिलिटी क्वारंटाइन में रखा जा रहा है ताकि अगर उनको कोई बीमारी होती है तो उनको ला करके फिर उनको मेडिकल फैसिलिटी में लिया जा सके। धन्यवाद।